घर में कोई नहीं था, महिला अकेली थी। महिला पे उस तरह से वार किया, लगातार हमला किया, गले पर और हाथ पर हमला किया और उसके बाद खुद जहर पी लिया। और जहर पीने के बाद जब परिवार वाले पहुंचे, दरवाज़ा तोड़कर मेरे को बताया दरवाज़ा बंद कर दिया सर, दरवाज़ा तोड़ने की कोशिश किया, नहीं टूटा। तो आपको कैसे सूचना मिली, फ़ोन किया आपको? बगल वाला फ़ोन किया सर। हाँ फ़ोन में क्या बोले कि दरवाज़ा बंद है घर? हाँ, और दरवाज़ा बंद, मारपीट कर रहा है ऐसा करके। अंदर से आवाज़ आ रही होगी। गला में पूरा चाकू काटे सर। पूरा चाकू काटे, बाहम है, ओंठ में है, मुंह में पूरा लगातार चाकू से हमला किया है। हाँ, और गला ला रस्सी में दबाए है। रस्सी से गला भी दबाया है। उसके बाद जो मारने आया था शख्स, उसका क्या नाम बताए? सूत्रों के हवाले से जो चीज़ें निकल कर सामने आ रही है, दिनेश वर्मा जो इसने हमला किया और खुद को जहर दिया, वो जिस लड़की पे हमला किया उससे प्रेम प्रसंग में था। 4 साल इनका रिलेशन चला, एक ही जगह काम करते थे, दिनेश वर्मा ने ही काम पर भी लगवाया था। अंजोरा थाना क्षेत्र एक मामला निकल कर सामने आया है जिसमें एक महिला को घर में घुस के उस तरह से वार किया गया, रस्सी से गला घोट कर मारने का प्रयास किया गया और मारने वाला शख्स इतने सारे कृत्य को अंजाम देने के बाद खुद जहर खाकर अपनी जान लेने की कोशिश की। अब ये कहानी थोड़ी अटपटी तो लगती है, मगर इसके पीछे का सच क्या है? सूत्रों के हवाले से जो चीज़ें निकल कर सामने आ रही है, दिनेश वर्मा जो इसने हमला किया और खुद को जहर दिया, वो जिस लड़की पे हमला किया उससे प्रेम प्रसंग में था। 4 साल इनका रिलेशन चला, एक ही जगह काम करते थे, दिनेश वर्मा ने ही काम पर भी लगवाया था और उसके बाद 1 साल पहले, आज से ठीक 1 साल पहले इनका ब्रेकअप हो चुका था। लड़की मना कर चुकी थी कि अब हम कंटिन्यू नहीं कर सकते और उसके बाद घर वालों ने मिलकर दिनेश वर्मा पे FIR भी करवाया, छेड़छाड़ का मामला दर्ज कराया, जिसके कारण दिनेश वर्मा की नौकरी भी चले गई। अब इस FIR के चलते पिछले 1 साल से दिनेश कहीं काम नहीं कर पा रहा है, कहीं उसको नौकरी नहीं मिल रही, कहीं वो काम नहीं कर रहा है, जिससे परेशान होकर दिनेश बार बार इनके घर जाता, केस को ख़त्म करने के लिए, कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए रिक्वेस्ट करता और ये लोग नहीं मानते। यही चीज़ें चलती गई। इन चीज़ों से परेशान होकर आज दिनेश ने इतना बड़ा कदम उठाया। दरअसल आपको बता दूं कि ठीक 2 दिन बाद दिनेश की उस मामले में पेशी थी। पेशी से पहले वो चाह रहा था कि चीज़ें ठीक हो जाए, लेकिन चीज़ें ठीक नहीं हुई तो आज दिनेश घर गया। घर में कोई नहीं था, महिला अकेली थी। महिला पे उस तरह से वार किया, लगातार हमला किया, गले पर और हाथ पर हमला किया और उसके बाद खुद जहर पी लिया। और जहर पीने के बाद जब परिवार वाले पहुंचे, दरवाज़ा तोड़कर दोनों को निकाला गया। इस वक्त हम दुर्ग जिला अस्पताल के बाहर खड़े हैं। इसी अस्पताल में दोनों को एडमिट कराया गया है। अभी दोनों का उपचार जारी है। क्या कुछ घटना हुई है, परिवार वालों को क्या कुछ पता है, ये हम उनसे जानते हैं। जो घायल महिला है मोहिनी, उनके पति और उनकी सास हमारे साथ मौजूद है। क्या कुछ घटना हुई, क्योंकि उस वक्त घर में ये भी मौजूद नहीं थे। इनको जो जानकारी मिली है, जो इन्होंने देखे हैं, उनसे बातचीत करते हैं। आपका नाम सर? संतोष देशमुख से। घर में जब घटना हुई या वो शख्स आया मारने के लिए, तो सब लोग कहाँ थे परिवार के लोग? कोई नहीं था जी, रोजगार घंटी गया था माँ, और मैं सोसाइटी तोड़ने के लिए गया था। मतलब आपकी बीवी अकेली थी? अकेली था जी सर। कितने बजे की घटना होगी, क्या कुछ हुआ? 2 बजे के लगभग है सर। दोपहर 2 बजे। हाँ, क्या हुआ था, क्या बताया आपको? मेरे को बताया दरवाज़ा बंद कर दिया सर, दरवाज़ा तोड़ने की कोशिश किया, नहीं टूटा। तो आपको कैसे सूचना मिली, फ़ोन किया आपको? बगल वाला फ़ोन किया सर। हाँ फ़ोन में क्या बोले कि दरवाज़ा बंद है घर? हाँ, और दरवाज़ा बंद, मारपीट कर रहा है ऐसा करके। अंदर से आवाज़ आ रही होगी कि हाँ। मारपीट हो रहा है। तो आपकी बीवी से अभी बातचीत की है कि क्या हुआ था, कैसे मोबाइल मारा? पटक दिया सर। अच्छा, मेरे मोबाइल में लगा रहा था तो पटक दिया, पूरा कुचल दिया। बीवी अपने आप को बचाने के लिए मोबाइल फ़ोन लगा रही है। मेरे में लगा रहा था। तो अभी हॉस्पिटल आने के बाद कुछ बताइए आपको कि क्यों लड़ाई हुआ या क्यों मारा? मतलब झगड़ा हुई नौकरी के कारण ऐसा। हाँ, क्या काम करती थी आपकी बीवी? मेरा डेली फार्म में झाड़ू पोछा करता है सर। और वो भी वहीं काम करता था? हाँ, वो छोड़ दिया था सर, कम से कम 2 साल हो गया। 2 साल हो गए? हाँ। तो नौकरी के चलते इतना झगड़ा कि आगे जान लेने की कोशिश? ये दुश्मनी पहले से सर। कब से, कितने पुरानी दुश्मनी? ये बहुत पहले का है। बहुत पहले। किस चीज़ के लिए दुश्मनी थी? पहले कभी और झगड़ा हुआ है? हाँ, झगड़ा हुआ था जी, ये कम्प्रोमाइज के लिए और झगड़ा कर रहा था। कम्प्रोमाइज FIR किए थे तो? FIR कर गई थी सर। FIR किस मामले को लेकर, क्या बोल वो रहे थे? कुछ झगड़ा हो गया था, इसका कॉम्प्रोमाइज करने के लिए ना झगड़ा कर रहा था। इसी कारण मैं मना कर दिया, कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है मेरे को, बस बात खत्म। आपको क्या बताए? बहू से बात किए होगे, कैसी है अभी बहू? बहू अभी बने नहीं है और कहाँ कहाँ चोट लगा है?
पूरा यह में गला में पूरा चाकू काटे सर। पूरा चाकू में काटे, बाह में, ओंठ में है, मुंह में पूरा लगातार चाकू से हमला किया है। हाँ, और गला रस्सी में दबाए है। रस्सी से गला भी दबाया है। उसके बाद जो मारने आया था शख्स, उसका क्या नाम बताया? क्या नाम है उसका? दिनेश दिनेश वर्मा। वर्मा। उसने खुद भी जहर पी लिया, तो मार के जहर क्यों पिया वो? अपन अंदर में, सर और का अंदर में हाँ कोई नहीं रही से, मतलब एक गला दबाए रही से, चक्कू मारे रही से, अंदर के है पूरा बंद रही से, हमन बाहर में रही से वहाँ लड़का में। आप कब आए? आपको कैसे पता? आपके पास भी फोन किए? हम कमाल गए रहे तो छुट्टी होते तब हम रोजगार गारंटी गए रहे। हाँ, पहले किस चीज को लेकर लड़ाई झगड़ा चल रहा था? निकल नहीं अभी के लिए करो है। हाँ, पहले की बात है, अभी के बोलो। पहले जो होत रही सो नौकरी के बारे में हमारे। तो ये परिवार है और जिसने साफ तौर पर बताया कि इस प्रकार से एक शख्स दिनेश वर्मा घर में घुसता है और अंदर से दरवाज़ा बंद करके इनके घर की बहू पर चाकू से हमला करता है। चाकू उस तरह रहता है जो नाई लोग यूज़ करते हैं दाढ़ी बनाने के लिए, जिसका यूज़ किया जाता है, उससे हमला करता है, रस्सी से गला घोंटता है और उसके बाद खुद जहर पी लेता है। ये कहानी जितनी सीधी लग रही है उतनी सीधी है नहीं, क्योंकि सूत्रों के हवाले से जो जानकारी मिली है, ये दोनों के बीच बहुत पहले से प्रेम प्रसंग था। इस बात को लेकर घर में विवाद भी हुआ था और जिस एफआईआर का जिक्र घर वाले कर रहे हैं वो भी इसी वजह से थी। प्रेम प्रसंग होने के कारण फिर बीच में घर वालों ने एफआईआर करवाया ताकि इनका पीछा छूटे, चीज़ें अलग हो। और अब इसमें ये बात की पुष्टि नहीं हो पाई है कि लड़की क्या चाहती थी और लड़का क्या चाह रहा था, मगर उसे मोहिनी को हमला करने के पीछे ये भी बहुत बड़ी वजह देखी जा रही है कि प्रेम प्रसंग के बाद जब चीज़ें ठीक नहीं हुई, कॉम्प्रोमाइज़ की बात आई, कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हुआ, तो उसके बाद गुस्से में आकर उसने ये सारी चीज़ें हमला किया, उसने ये सारी चीज़ें कृत्य को अंजाम दिया। अब इसमें क्या कुछ चीज़ें निकल कर सामने आती है, इसके लिए बन रही है हमारे साथ, हम आपको पल पल कर रिपोर्ट देंगे। धन्यवाद।